नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के लिए अनिवार्य विषय इंडियन इकोनॉमी सम कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स की परीक्षा नज़दीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? A. सोलो स्वान विकास मॉडल। ऑफ B. कल्डोर का विकास मॉडल। C. हेरोड डोमर मॉडल। D. महालनोबिस मॉडल। सही उत्तर ऑन सी हेरोड डोमर मॉडल। 2. प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? A. 1947, B. 1951, C. 1950 और D. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ B. 1951। 3. योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? A. 1947, B. 1950, C. 1952, D. 1955। सही उत्तर B. 1950। 4. भारत में देश की पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? A. जवाहरलाल नेहरू, B. KN राज, C. सुभाष चंद्र बोस और D. जोसेफ स्टालिन। सही उत्तर B. KN राज। 5. भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? A. तीसरी, B. पहली, C. पांचवी, D. दूसरी। सही उत्तर और D. दूसरी। 6. भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? A. मई 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना। B. जुलाई 1969, चौथी पंचवर्षीय योजना। C. अगस्त 1965, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और D. जून 1975, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑफ B. जुलाई 1969, चौथी पंचवर्षीय योजना। 7. योजना अवकाश की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना के बाद की गई थी? A. चौथी पंचवर्षीय योजना, B. दूसरी पंचवर्षीय योजना, C. तीसरी पंचवर्षीय योजना और D. पांचवी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर C. तीसरी पंचवर्षीय योजना। 8. एकाधिकार बाजार संरचना क्या है? A. फर्मों की बड़ी संख्या, B. फर्मों की कम संख्या, या C. केवल 2 फर्म और D. एकल फर्म। सही उत्तर D. एकल फर्म। 9. हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई थी? A. तीसरी पंचवर्षीय योजना, B. पांचवी पंचवर्षीय योजना, C. छठी पंचवर्षीय योजना, या D. सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर A. तीसरी पंचवर्षीय योजना। 10. एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? A. दत्त समिति, B. हजारी समिति, C. नरसिम्हम समिति, D. वागुल समिति। सही उत्तर A. दत्त समिति। 11. आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? A. 1974 से 1979, B. 1989 से 1991, C. 1966 से 1969 और D. 1992 से 1997। सही उत्तर D. 1992 से 1997। 12. पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या थे? A. अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, B. भारत के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, C. सामाजिक न्याय और असमानताओं को कम करना और D. उपरोक्त सभी। सही उत्तर D. उपरोक्त सभी। 13. तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था? A. 12वीं पंचवर्षीय योजना, B. 7वीं पंचवर्षीय योजना, C. 10वीं पंचवर्षीय योजना और D. 11वीं पंचवर्षीय योजना।
सही उत्तर और ए 12वीं पंचवर्षीय योजना। 14 निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? ए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना और बी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ए सी ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना या डी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सही उत्तर ऑफ ए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। 15 आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के तहत कितने जिलों की निगरानी की जाती है? ए 108, बी 112, सी 180, डी 111। सही उत्तर और बी 112। 16 नाबार्ड का अर्थ पूर्ण रूप क्या है? ए न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक फॉर एनालिसिस एंड रूरल डेवलपमेंट। सही उत्तर बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 17 आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2016, सी 2018, डी 2020। सही उत्तर सी 2018। 18 व्यापक फसल बीमा योजना को समाप्त करने के बाद कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप ए क्षेत्रीय कृषि बीमा योजना, ए बी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, या सी राष्ट्रीय विश्लेषण निवेश योजना, या डी नई कृषि बीमा योजना। सही उत्तर ऑफ बी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। 19 किस राज्य में एमएसएमईएस की संख्या सबसे अधिक है? ए पश्चिम बंगाल और बी उत्तर प्रदेश, ओ सी हरियाणा और डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑफ बी उत्तर प्रदेश। 20 माइक्रो फाइनेंस वितरित करने का एक तरीका एसएचजी मॉडल है। एसएचजी का पूरा नाम क्या है? ए सेल्फ होप ग्रुप, बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी सेके होप ग्रुप और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी सेल्फ हेल्प ग्रुप। 21 इनमें से कौन विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में आता है? ए बैंकिंग और बी चमड़ा, ए सी पर्यटन या डी ई कॉमर्स। सही उत्तर और बी चमड़ा। 22 उद्यम पंजीकरण योजना कब शुरू की गई थी? ए मई 2022 और बी जुलाई 2020, अंश इसी जून 2022 और डी अगस्त 2022। सही उत्तर ऑफ बी जुलाई 2020। 23 मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ए आर्थिक विकास को स्थिर करना, बी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, सी विनिमय दर स्थिरता और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। 24 भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था? ए 2008, बी 2014, सी 2015, डी 2016। सही उत्तर सी 2015। 25 निवेशक जागरूकता और संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए मनोज कुमार अरोड़ा, बी धीरेन्द्र स्वरूप, सी रघुराम राजन, डी राकेश कुमार। सही उत्तर बी धीरेन्द्र स्वरूप। 26 कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर दूसरी तारापोर समिति की स्थापना किसने की थी? ऑफ ए बैंक ऑफ त्रिपुरा और बी राज्य सरकार, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी केंद्र सरकार। सही उत्तर सी भारतीय रिजर्व बैंक। 27 भारतीय बैंकिंग संकट के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? ए कमजोर लाभप्रदता और बी अपर्याप्त दिवाला प्रक्रियाएं, सी विफल पीपीपी मॉडल और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। 28 बैंकों के संदर्भ में ट्विन बैलेंस शीट समस्या का अर्थ क्या है? और ए कॉर्पोरेट्स का उच्च ऋण और उच्च एनपीएस और बी उच्च ब्याज दर और उच्च एनपीएस, सी कम खर्च और कम बचत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ ए कॉर्पोरेट्स का उच्च ऋण और उच्च एनपीएस।
29 एआरसी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य क्या है? ए. बैंक से खराब ऋण खरीदना। ई. बैंक के लिए ऋण दर तय करना। सी. ऑडिट करना। ए. डी. कर्ज में डूबी कंपनियों को ऋण देना। सही उत्तर आ. ए. बैंक से खराब ऋण खरीदना। 30 निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड भारत में दिवाला प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है? ए. आरबीआई, बी. सेबी, सी. आईबीबीआई, डी. पीएफआरडीए। सही उत्तर सी. आईबीबीआई। 31 वित्तीय संस्थाओं के रूप में बैंक क्यों विशेष हैं? ए. वे अर्थव्यवस्था में ऋण का निर्माण करते हैं। ए. बी. वे राजकोषीय नीतियां बनाते हैं। या सी. वे वित्तीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और डी. वे मौद्रिक नीतियां बनाते हैं। सही उत्तर ऑफ ए. वे अर्थव्यवस्था में ऋण का निर्माण करते हैं। 32 एक आधार अंक क्या है? ए. 1% अंक। ऑफ बी. 0.01% अंक। ए. सी. 10% अंक। और डी. 0.1% अंक। सही उत्तर और बी. 0.01% अंक। 33 निम्नलिखित में से किसे व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ए. जनता के पास मुद्रा। बी. M1, सी. M3 और डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑन सी। 34 वे कर जो अर्थव्यवस्था के कम आय वाले नागरिकों पर अधिक बोझ डालते हैं क्या कहलाते हैं? आ. ए. प्रतिगामी कर। और बी. सामुदायिक कर। और सी. निम्न वर्ग कर। और डी. दंडात्मक कर। सही उत्तर ऑन ए. प्रतिगामी कर। 35 कमर्शियल पेपर क्या है? ए. दीर्घकालिक ऋण साधन। और बी. अल्पकालिक ऋण साधन। या सी. सरकार और कॉर्पोरेट्स के साथ। आ. डी. डिबेंचर। सही उत्तर और बी. अल्पकालिक ऋण साधन। 36 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. रघुराम राजन, बी. एन.के. सिंह, सी. एन.के. सिन्हा, डी. अशोक कुमार। सही उत्तर ऑन बी. एन.के. सिंह। 37 निम्नलिखित में से कौन सा WTO के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है? ए. गैर भेदभावपूर्ण, बी. पारदर्शिता और सी. पारस्परिकता। और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपरोक्त सभी। 38 निम्नलिखित में से कौन से गैर टैरिफ अवरोध हैं? ए. एंटी डंपिंग। ऑफ बी. मात्रात्मक प्रतिबंध। ए. सी. आयात लाइसेंसिंग। और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपरोक्त सभी। 39 WTO ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थान लिया? ए. IMO, बी. गैट, सी. EEC, डी. G33। सही उत्तर बी. गैट। 40 WTO में कृषि समझौते के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑफ ए. एम्बर बॉक्स। और बी. ग्रीन बॉक्स। आ. सी. ब्लू बॉक्स। और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपरोक्त सभी। 41 आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? ऑफ ए. मुख्य आर्थिक सलाहकार। और बी. वित्त मंत्री। और सी. वित्त आयोग के अध्यक्ष। और डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ ए. मुख्य आर्थिक सलाहकार। 42 प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के प्रयास में कीमतें कम निर्धारित करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ऑफ ए. सेफगार्डिंग। और बी. काउंटरवेलिंग। और सी. प्रीडेटरी प्राइसिंग। और डी. डंपिंग। सही उत्तर और सी. प्रीडेटरी प्राइसिंग। 43 संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? आ. ए. वित्त मंत्री। और बी. प्रधानमंत्री। ए. सी. भारत के राष्ट्रपति। डी. गृह मंत्री। सही उत्तर ए. वित्त मंत्री। 44 ब्रिक्स का अर्थ क्या है? ए. ब्रिटेन, रोम, भारत, चीन, दक्षिण एशिया। और बी. ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और सी.
बांग्लादेश, रूस, भारत, चीन, दक्षिण एशिया। और डी, बांग्लादेश, रूस, आइसलैंड, चीन, दक्षिण एशिया। सही उत्तर। और बी, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 45 गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, या सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, या डी, छठी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 46 भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए, एम एस स्वामीनाथन, बी, हीरालाल चौधरी, ए, सी, वर्गीज कुरियन, या डी, सैम पित्रोदा। सही उत्तर ओन बी, हीरालाल चौधरी। 47 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए, अमिताभ कांत, बी, राजीव कुमार, और सी, अरविंद पनगढ़िया, ए, निर्मला सीतारमण। सही उत्तर सी, अरविंद पनगढ़िया। 48 राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए, रूस, ई, बी, जर्मनी, ए, सी, ब्रिटेन, और डी, अमेरिका। सही उत्तर इफ बी, जर्मनी। 49 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ए, जीएसटी, ए, बी, सीमा शुल्क, ए, सी, आयकर, और डी, उत्पाद शुल्क। सही उत्तर ऑन सी, आयकर। 50 सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, नई दिल्ली, ए, बी, कोलकाता, सी, मुंबई, या डी, चेन्नई। सही उत्तर सी, मुंबई।